हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज ही हम एक माइक्रोवेव ओवन जो है वो रिपेयर करेंगे। हायर कंपनी का इसके अंदर जो है वो फॉल्ट इस चीज़ का आ रहा है कि ये कोई भी चीज़ जो है वो गर्म नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी लाइट वगैरह ऑन हो रही है, नीचे जो मोटर घूमने वाली है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, लेकिन कुछ भी जो है वो इसके अंदर गर्म नहीं हो रहा। तो अब इसका बैक कवर जो है वो ओपन करके तो इसके जो है वो पार्ट्स वगैरह जो है वो चेक कर लेते हैं हीट गन का, और इस तरह फ्यूज़ वगैरह के किस चीज़ का जो है यहाँ पर इशू है। तो चलो जी, बैक कवर जो है वो हमने रिमूव कर लिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारा गंद जो है वो पहले देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो है इसकी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने के बाद इसके जो है वो पार्ट्स वगैरह चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पर इशू है। अच्छा जी, तो आप इसको जो है ना पहले खुद चलाकर चेक कर लेते हैं कि जी ये कि हमारा यहाँ पर इशू बेसिकली है क्या। तो इस टाइम अम्पेयर जो है वो हमारे ज़ीरो हैं, और अब इसके अंदर जो है वो पानी वाली बोतल रखकर जो है वो इसको टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या ये वाकई बिल्कुल ही गर्म नहीं कर रहा है या थोड़ा बहुत गर्म कर रहा है। तो अब पानी वाली बोतल रख के तो टाइमर लगा के तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इस टाइम जी टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। इस टाइम ओवन जो है वो 3.3 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जी हमारी यहाँ पर हीट गन जो है वो प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं कर रही। तो लेट्स सी कि हमारा यहाँ पर हीट गन का इशू है या फ्यूज़ का इशू है कि किस चीज़ का है। इसके अलावा हो सकता है हमारे जो है डोर स्विचेस के अंदर कोई फॉल्ट आया हो, जिसकी वजह से हमारी हीट गन जो है वो काम नहीं कर रही। तो अभी ये थोड़ा सा जो है वो टाइमर हो जाता है। तो अभी इसका जो है वो पानी वाली बोतल जो है वो निकाल कर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो है उसने गर्म नहीं किया या थोड़ा बहुत गर्म है। तो इस टाइम जो है ना पानी हमारा बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा है, बिल्कुल उसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हीट गन इसकी टेस्ट करनी है। तो हीट गन ये जी इसकी जो है वो बड़ी वाली हीट गन लगी हुई है ओवन के अंदर। तो इसको हमने कर लिया है जी यहाँ पर से रिमूव। तो अब इसकी जगह जो है वो अपनी जो है वो टेस्टिंग के लिए जो हीट गन अपने पास जो हमें पता है कि बिल्कुल सही है वो वाली यहाँ पर लगा कर टेस्ट करेंगे कि उसके बाद ये माइक्रोवेव ओवन है, कोई भी चीज़ अगर हम पानी वगैरह कुछ भी रखते हैं तो वो गर्म कर रहा है या नहीं। तो ये जी हीट गन मेरे पास है जी टेस्टिंग के लिए। ये उससे साइज़ में छोटी है, ठीक है, लेकिन ये है कि टेस्टिंग के लिए हम इसको जो है वो यूज़ करने लगे हैं, जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हीट गन हमारी इंस्टॉल हो गई है। तो अब दोबारा स्विच ऑन करके तो देख लेते हैं जी। यहाँ पर इस टाइम अम्पेयर की बात की जाए तो अभी जो है वो हमारे अम्पेयर ज़ीरो ही हैं। तो अब पानी वाली बोतल जो है वो दोबारा ओवन के अंदर रख कर और अब अपनी वाली जो है वो हीट गन टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है या नहीं। तो ये जी 1 मिनट का टाइमर हमने लगा दिया है, और अब यहाँ पर लेट्स सी कि हमारी हीट गन जो है, अब ये वाली हीट गन जो है वो कितने एम्पेयर ले रही है ये भी पहले देख लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें ना बैक साइड के ऊपर इसका पंखा जो है वो भी काम नहीं कर रहा। तो एम्पेयर की बात की जाए तो हमारे 3.3 पहले थे 3.4, 1 पॉइंट का फ़र्क आया। इसका मतलब अभी हमारी हीट गन जो है वो काम नहीं कर रही। इवन कि ये हीट गन जो है वो बिल्कुल ओके है, जो इसका हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ की है। तो ये पंखा जो है इसका कूलिंग फ़ैन है वो भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। तो अब लेट्स सी कि यहाँ पर जो है ना इसका फ्यूज़ जो है वो चेक कर लेते हैं। हो हीट गन के फ्यूज़ के अंदर जो है कोई ना कोई फ़ॉल्ट आया हुआ है, जिसकी वजह से ये आगे अब हमारी जो ओरिजिनल हीट गन थी जो प्रॉपरली सही ठीक ठाक थी वो भी काम नहीं कर रही। तो अब यहाँ पर पानी जो है वो निकाल कर पहले चेक कर लेते हैं कि शायद थोड़ा सा जो है उसने कर दिया हो गर्म। तो इस टाइम पानी हमारा बिल्कुल ठंडे का ठंडा ही है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो अब इसका जो है वो फ्यूज़ सबसे पहले निकाल के चेक कर लेते हैं। तो जी ये देखें जी, फ्यूज़ जैसे ही हमने रिमूव किया है तो जो हमारी हीट गन जो सही वाली थी वो ना काम करने की उसकी जो वजह थी, यहाँ पर इसका फ्यूज़ जो है वो उड़ गया हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी फ्यूज़ की जो है वो अल्टरेशन करके इसको बाईपास करके तो अपनी हीट गन जो है वो लगाकर चेक कर लेते हैं, जिससे हमें हीट गन का फ़ॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमारी हीट गन ख़राब है या नहीं। तो ये जी उसको फ्यूज़ को कर दिया है जी बाईपास। और अब पंखा तो हमारा वैसे पहले हमें पता चल गया है जी पंखा हमारा ख़राब है। तो अब जी हीट गन का देखें जी एम्पेयर यहाँ पर 6.7 एम्पेयर जो है वो हीट गन ले रही है। इसका मतलब है जी कि अब हीट गन जो है वो प्रॉपर्ली गर्म करना स्टार्ट हो गई है। तो अब पानी निकाल के जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि पानी जो है वो गर्म हुआ है अब की बार या नहीं। तो ये पानी जो है वो अब वाकई गर्म हो गया है। तो इसका मैं आपको ढक्कन जो है वो रिमूव करके तो पानी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ना भाप आपको नज़र आ रही होगी कैमरे के अंदर, हल्की हल्की सी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी यहाँ पर हीट गन जो है वो अब काम करना स्टार्ट हो गई है।
तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है जी, हमने यहाँ पर सिंपली जो है वो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर इस ओवन के अंदर चेंज करनी है। एक तो हीट गन हमने यहाँ पर नई वाली इंस्टॉल करनी है, उसके बाद सेकंड हम नंबर पे इसका जो फ्यूज़ है वो हमने चेंज करना है, और थर्ड पे जो इसका कूलिंग फ़ैन है वो हमने चेंज करना है। तो ये जी मार्केट से जो है वो हमें कूलिंग फ़ैन की मोटर जो है वो मिलती है, ये सेकंड हैंड भी मिल जाती है और न्यू वाली भी मिलती है। तो हमने यहाँ पर न्यू वाली ही इंस्टॉल की है, जिससे हमारा पंखा जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसके अलावा यहाँ पर जी हमारे पास फ्यूज़ जो था ये पुराने वाला, अब ये इस तरह के नहीं मिलते फ्यूज़, तो उसके लिए जो है ये नए किस्म के फ्यूज़ आ गए हुए हैं, तो इनको आप जो है वो ईज़िली रिप्लेसेबल है। आप उनकी जैकेट के अंदर से फ्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जी हीट गन जो है वो जिस डेट को हम खरीदते हैं मार्केट से वो डेट ऊपर मेंशन होती है, ठीक है। तो ये जी नई वाली हीट गन भी आ गई है। तो अब इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल करके, तो फिर फाइनल इसकी लास्ट टेस्टिंग जो है वो पानी रख के जो है वो चेक कर लेंगे। तो अब जी ये पार्ट्स वगैरह, नई हीट गन इंस्टॉल हो गई, नया फ्यूज़ इंस्टॉल हो गया, और पंखा जो है वो भी नए वाला जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसमें जो है वो चलाकर इसको चेक कर लेते हैं फाइनल टेस्टिंग। तो स्विच ऑन करके देख लेते हैं। सबसे पहले जी एम्पेयर मीटर के ऊपर हमारा एम्पेयर जो है वो 0 है। तो अब इसको जो है वो पानी रख के गर्म करके जो है वो फाइनल इसकी टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। तो ये आ गई जी हमारी पानी वाली बोतल, और यहाँ पर अब टाइमर लगाते हैं जी 1 मिनट का, और 1 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा पानी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्ली गर्म हुआ है या नहीं। तो अब देखें जैसे हमने ऑन किया ना टाइमर, तो अब देखें जी पंखा जो है वो भी साथ ही जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा एम्पेयर देखें तो 7.4 एम्पेयर जो है वो हीट गन ले रही है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्ली ओवन हमारा वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो अब प्रॉपर थोड़ा इसका टाइम का वेट करते हैं। तो उसके बाद फाइनल 1 मिनट कंप्लीट करने के बाद हम पानी वाली बोतल जो है वो बाहर निकाल कर, तो उसका टेम्परेचर जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अपना टाइमर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब ये जी पानी वाली बोतल जो है वो निकाल कर तो चेक कर लेते हैं जी कि ये पानी गर्म हुआ है या नहीं। तो पानी इस टाइम जो है वो प्रॉपर्ली गर्म हो गया है। मैं इसको भी जो है वो ढक्कन खोल कर तो आपको इसकी भाप जो है वो निकलती हुई दिखाता हूँ। तो ये देखें जी इस टाइम जो है वो अगर कैमरा फोकस कर रहा है ठीक से, तो आपको यहाँ पर इसकी भाप जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा ओवन का जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।